वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त अपने लाइफ में बिल्कुल व्यस्त होंगे। आज है अक्षय नवमी। जी हाँ गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे अक्षय नवमी की पूरी तैयारी हो गई है। हम लोग अक्षय नवमी की पूजा किस तरीके से करते हैं, अक्षय नवमी पे क्या होता है, कौन से वृक्ष की पूजा होती है, इसकी पूरी जानकारी आज दी जा रही। आज के दिन को भुआ दान भी कहते हैं। तो देख सकते हैं मैं, हमारी मासी और लाडो रेडी होकर आ गए हैं छत पे, और छत पे ही आंवला का वृक्ष लगा हुआ है गमले में। जी हाँ गाइस, आंवला के वृक्ष का आज पूजा होता है। या फिर आपके आसपास आंवले का पेड़ है, कोई मंदिर में है, किसी बागान में है, तो वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। या आपके घर में है तो आप वहाँ पे भी अच्छे से विधि पूर्वक इसका पूजा कर सकते हैं। इसकी विधि पूर्वक पूजा किस तरीके से की जाती है, क्या होता है अक्षय नवमी, और पूजा करने से फल क्या प्राप्त होता है, इसकी पूरी जानकारी आज के ब्लॉग्स में दी जाएगी। आप लोग बने रहना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर बिना किए हुए मत जाना। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं अक्षय नवमी की पूजा के लिए साड़ी पहनकर, सुहागन औरत के लिए शुभ माना जाता है साड़ी, और यहाँ पे साड़ी पहनकर मैं और हमारी मासी छत पे आ गए थे। और आरती जिसे कहते हैं, पिंक कलर का होता है, वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। हर पूजा विधि में इसका इस्तेमाल होता है, तो पता ही होगा। आरती पेड़ में लगाया पहले जा रहा है, और ये पेड़ किस चीज़ का है? आंवले का पेड़ है। जी हाँ गाइस, छठ पूजा के बाद ये होता है। और कार्तिक जो माह होती है बहुत ही शुभ होती है, और जो कार्तिक में नहाते हैं उन्हें तो ये पूजा करना ही चाहिए। कुछ लोग कार्तिक में 5 दिन फास्ट पे रहते हैं, उन्हें भी करना चाहिए, और जो छठ करते हैं उन्हें भी करना चाहिए। कार्तिक माह बहुत ही शुभ माना जाता है। ये विष्णु का माह है, विष्णु भगवान का है ये महीना, और इस महीने में भुआ दान किया जाता है। भुआ दान महादान है। वैसे तो लोग दान पुण्य करते रहते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप कुछ भी दान करोगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गाइस यहाँ पे पहले मैं विधि की बात कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं आरती पेड़ में लगा दिया गया था। थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बच्चे होते हैं तो परेशान ही करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाडो परेशान कर रही थी क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था। और फल में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सेब था, अनार था, केला था, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ा दी गई है। उसके बाद 5 टीका लगा दिया जाता है पेड़ में और गमले में। और उसके बाद जिस तरीके से भगवान का पूजा होता है वैसे ही पूजा किया जाता है। नीचे दिया रखा जाता है, कलश रखा जाता है, और उसके नीचे आप बना सकते हैं, खाया जाता है और इसकी कथा सुनी जाती है। इसलिए पूजा होता है। इसकी पूरी विधि विधान और इसका कथा आज के ब्लॉग्स में आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस जैसा कि मैं आपको बताई कि इसकी पूरी विधि बताऊंगी मैं, तो जितना मुझे आता है उतना बताऊंगी। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ। जिस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, जो अब तक मैं जान सकी, जो मेरे पास जानकारी है, जो अब तक मैं जान सकी हूँ, वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरे को हम लोग नाक पे से सिंदूर कर रहे हैं, क्योंकि सिंदूर बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में हर सुहागन औरत को जब भी कोई पूजा होता है या शादी विवाह होता है तो नाक पे से सिंदूर किया जाता है। तो मैं अपनी मासी माँ को की और मासी माँ हमें की है। और यहाँ पे लाडो रानी को मैं टीका लगा रही थी। गाइस जिस तरीके से फल का भोग लगाया गया है वैसे ही आंवले भी चढ़ाया जाएगा। और आंवला आपको सब्जी वाले दुकान में और फल वाले दुकान में उस दिन आराम से मिल जाएगा। जितने लोग पूजा करते हैं वो एक एक आंवला को चढ़ाते हैं। जिस तरीके से भोग लगाते हैं वैसे ही आंवला को भी चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखा देना है। और गाइस पूजा करने के बाद जिस तरीके से वट सावित्री पूजा में पेड़ में धागा बांधा जाता है, वैसे ही आज भुआ दान के दिन, अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में 9 बार धागा, कच्चे धागा को घुमाकर लपेटा जाता है। जगह कम के कारण हम लोग इस तरीके से हाथ से ही घुमा रहे थे। थोड़ी सी वीडियो फास्ट कर दी गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी। गाइस आपको समझ में आ गया होगा जिस तरीके से पूजा विधि होता है वैसे ही पहले टीका लगाना है, फिर अक्षर डालना है, और वहाँ पे आप फूल अर्पित कीजिए पेड़ में और भोग लगाइए फल का।
और मिठाई का जो भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद गाइस 9 बार कच्चे धागा को घुमाकर पेड़ में बांध देना है। जितने लोग पूजा करेंगे वो 9 बार ये करेंगे और उसके बाद फिर आंवला को भी चढ़ाएंगे। यहाँ पे लाडो रानी बोल रही थी मैं भी करूँगी, तो मैं लाडो रानी को भी दे दी थी पूजा करने के लिए। और सारी पूजा विधि हो जाएगी। उसके बाद अक्षय नमी का कथा सुनना है। अगर बुक है आपके पास तो बुक पढ़ लीजिए, नहीं तो आजकल तो सारी चीज़ें हमारे गूगल भाई के पास है ही, तो आप फ़ोन में लगाकर आराम से पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। और फिर विष्णु भगवान का आरती कर लें। गाइस इस तरीके से करने से आप एक साल में जितना दान करते हो वो पुण्य नहीं प्राप्त होता, बट आप साल में एक बार अक्षय नवमी के दिन ये दान करोगे तो आपको पूरी फल प्राप्त हो जाएगी। आज के दिन तो माना जाता है कि सोना दान किया जाता है और विधान भी सोना दान करने का ही है। पर अगर आप सोना दान करने में सक्षम नहीं हो तो आप जिसमें ज़्यादा बीज होता है और उस चीज़ का दान किया जाता है। अनार को आप दान कर सकते हो, बुआ को दान कर सकते हो, आप आज ब्राह्मण को खाना खिला सकते हो और वृक्ष के पास ही आप भोजन बना सकते हो, वहीं पे तो बहुत अच्छी बात है। या फिर भोजन किचन में बना हुआ लाकर यहाँ पे बैठकर खा सकते हो। तो इसकी पूरी पुण्य आपको मिलेगी, इसकी पूरी आप होगी। अगर आप चाहें तो 5 ब्राह्मण को घर पे भोजन बनाकर आप भोजन भी करवा सकते हैं और आप सोने का दान कर सकते हैं। अगर आप सोने का दान करने में सक्षम नहीं है तो आप भोजन दान करें या फिर बुआ दान करें, अनार दान करें और जो चांदी दान करें। जो आप सक्षम हैं वो आप दान कर सकते हैं। लोग तो वैसे दान पुण्य करते रहते हैं, पर अक्षय नवमी के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये पवित्र महीना है। पवित्र महीने में एक महीना ऐसा है पूरे साल का जो हर दिन हमारे घर के बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बच्चे और बड़े मिलकर इस महीने में पूजा पाठ करते हैं। हर रोज़ सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक माह में स्नान करते हैं, पूरे घर को धोते हैं, दरवाजे को धोते हैं, घी की दीपक जलाते हैं, पूरे महीने भगवान का नाम लेते हैं। छठ पूजा के बाद अक्षय नमी पड़ता है और अक्षय नमी को ये पूजा विधि किया जाता है। कथा के बाद आप आरती कर लें, उसके बाद आपके घर में जो भोजन बना है पूजा हो गया और हम लोग बस अब यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं। गैस छठ में जो प्रसाद चढ़ता है ठेकुआ और लड़ुआ वो खा लेना है। उसके बाद खीर, पूड़ी, सब्जी जो आप बनाए हो घर में वो पेड़ के पास लाकर बैठकर वहाँ पे खा लो। प्रसाद खाने पहले आंवला खा लो, उसके बाद छठ का प्रसाद खा लो और फिर जो खाना बना है वो सारे घर वाले बैठकर पेड़ के पास खा लें। गाइस आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास जो जानकारी थी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की हूँ। अगर आप अक्षय नवमी में पूजा नहीं करते हो, दान पुण्य नहीं करते हो, वो दान नहीं करते हो, आपके घर में ये पूजा नहीं होता है तो ज़रूर करना गाइस, क्योंकि हम सब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। बस हमारे साथ जाएगा तो भक्ति, साधना और हमारे जो हम इस मृत्यु लोक में कार्य करेंगे उसका फल हमारे साथ जाएगा। अच्छा करोगे तो ऊपर अच्छा जगह प्राप्त होगा। अगर आप किसी का बुरा करोगे, भगवान का नाम नहीं लोगे तो बुरे जगह आपको जाना होगा। इसलिए गाइस कभी भी आज के बारे में नहीं कल के बारे में सोचें, हमें जाना है। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक्स फॉर